को आप देख रहे हैं अपनी प्यारी रुमैसा का चैनल रुमैसा 143। रुमैसा की प्यारी बातें, रुमैसा की प्यारी बातों से प्यार भरी खुशबू आए। आज की प्यारी सी बात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को जब आसमान से उतारा तो अल्लाह पाक ने हर बंदे से बोला कि आप ना इसको पढ़ा करेंगे तो ये शैतान मरदूद आपसे दूर रहेगा। बिस्मिल्लाह की बरकतें, बिस्मिल्लाह की ये बरकतें हैं कि जैसे आप शैतान को दूर करना चाहते हैं, जिस काम में भी आप उसी काम में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लिया करें। चाहे आप घर में दाखिल होते हैं, आप एक दफ़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के अपने घर में दाखिल हों, शैतान की मरदूद की, जबकि वो इतनी ज़्यादा पावर रखता है, इज़ द पावरफुल डेवल। शैतान, उसकी इतनी हिम्मत, उसकी इतनी जुर्रत, उसकी इतनी मिजाल नहीं होती कि वो आपके घर के अंदर दाखिल हो जाए। फरमाया कि जब आप एक दरवाज़ा बंद करने लगें तो दरवाज़ा बंद बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के, तो अगर आप दरवाज़ा बंद करेंगे तो शैतान आपके कमरे में दाखिल नहीं हो सकता। अगर आप किसी खाने में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के तो खाना सर्व करते हैं या बिस्मिल्लाह की बरकत पढ़ के तो आप खाने को स्टार्ट करते हैं बांटने के लिए, वो खाना कभी जल्दी ख़त्म नहीं होता, उसमें बिस्मिल्लाह की बहुत ज़्यादा बरकतें पड़ जाती हैं। कभी आजमा के देख लीजिएगा। और एक और बात, जैसे ही इंसान किसी चीज़ को आपने किसी बर्तन में बंद करने लगता है, आप उसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के तो उसको बंद कर दें, ढाँप दें, तो देखें उसमें कितनी बरकत पड़ेगी। माशाल्लाह सब खा भी लेंगे, फिर भी अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से वो चीज़ सब्र वाली बन जाएगी और सब खा भी लेंगे और बरकतें भी अल्लाह पाक डाल देगा। बिस्मिल्लाह के क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बिस्मिल्लाह, जब आप किसी सवारी पे बैठते हैं, किसी गाड़ी में बैठते हैं, आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के बैठे, शैतान आपसे दूर हो जाएगा, शैतान आपके नज़दीक नहीं आ सकता। आपके बच्चे नहीं पढ़ते, आप उन पे औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का विर्द रखें और उन पर फूंक मारें, मेरे आपके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह शैतान की शर से दूर हो जाएंगे। जैसे आप अपने घर के अंदर दाखिल होते हैं, आप सलाम पे भेजें, पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें, फिर सलाम भेजें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ये बोलें, या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ये बोल दिया करें। या फिर आप एक दफ़ा सूरत इखलास पढ़ लिया करें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरत इखलास के पढ़ने से आपके घर में कभी रिज़्क़ नहीं जाएगा, कभी भी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। जैसे आप अंदर एंटर होते हैं, आप अंदर एंटर होते ही पहले सलाम भेजें, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर आप सलामती भेजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फिर बाद में एक दफ़ा सूरत इखलास पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में रिज़्क़ की रहमतें और बरकतें नाजिल हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी 4 दिन की है दोस्तों, इसको अच्छे से गुजार लो। ये ना हो कि रोज़े हशर का दिन आ जाए और आप सोते ही रह जाएं। ये दुपट्टा जो हम लोग सर पे लेते हैं, ये बेशक चंद पैसों का है, चंद रुपयों का है, 100 का, 200 का, 500 का, लेकिन जब ये सर पे ले लिया जाता है तो ये करोड़ों जैसी इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ बन जाता है, करोड़ों की इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ बन जाता है। इसीलिए इसको सर से ढांप लिया करें। मगरिब जब भी हो जाए, मगरिब के बाद फ़ौरन अपने बच्चों को अपने घरों के अंदर दाखिल कर लिया करें, क्योंकि मगरिब के बाद शैतान के बच्चे ओपन कर दिए जाते हैं, खुल जाते हैं, और वो शैतान के बच्चे शर फैलाते हैं। और जब भी आप रात को सोने लगे तो खाने के गंदे बर्तन धो लिया करें, साफ़ कर लिया करें, क्योंकि उन बर्तनों को शैतान के बच्चे हमेशा खाते हैं और साफ़ करते हैं।
और एक और बात, जिस खाने पे आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, शैतान अपने बच्चों को हंस के मुस्कुरा के खुशहाली में कहता है कि आ जाओ, आप आज आप लोगों की दावत यहाँ पे है, दावत आम है और आप आ जाएं और आपका खाना आज इनकी तरफ से है। और जैसे आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो वो रोते हुए भूखे वहाँ से चले जाते हैं और वो कहते हैं इन्होंने तो आज हमें भूखा रख दिया, आज इन्होंने हमें खाने को कुछ नहीं दिया। अल्लाह की पाक कलाम में इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं कि आप जिस जिस लफ्ज़ को पढ़ेंगे आप एक एक लफ्ज़ का मोल अदा अदा नहीं कर सकते। और जिन औरतों को लगे कि घर में रिस्क की कमी है, वो क्या करें, एक मुट्ठी चावल लेकर उसके ऊपर खुला अल्लाह समद पढ़ लिया करें। बावजू हालत में बैठे और अल्लाह समद खुला पढ़ें, खुला पढ़ के तो बाद में वो मीठे में बना के या बच्चों को तकसीम कर दें तो या फिर उन चावलों को किसी नहर में बहा दें ताकि कीड़े मकोड़े खा लें। अपनी बहू को, बेटियों को, बहनों को ये चीज़ सिखाएं कि मगरिब के बाद वो सूरत वाक़िया पढ़ लिया करें। जैसे सूरत वाक़िया जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर से कभी रिस्क की कमी नहीं होती। आप लोग सूरत वाक़िया लाजमी पढ़ लिया करें क्योंकि ये 100 मसले मसाइल का हल है। जहाँ रिस्क आएगा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं हो सकता। और अगर आप शैतान को दूर करना चाहते हैं, आपके बच्चे गुस्से में आ गए हैं, तो आप उनके ऊपर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ पढ़ के फूंक मारें। इंशाअल्लाह ताला वो बच्चे पानी की तरह ठंडे पड़ जाएंगे। या सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, ये सबक पढ़ पढ़ के आप उनके ऊपर फूंक दिया करें। आपके बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे, उनके गुस्से सारे ख़त्म हो जाएंगे। अलिफ लाम मीम, जब एक आमिल बैठ के अलिफ लाम मीम पुकारता है, अल्लाह के हज़ारों करोड़ों फरिश्ते उसके पास आके बैठ जाते हैं। ये अल्लाह का पाक कलाम पढ़ने वाला है। सो जब भी पढ़ा करें इस चीज़ को जहन में रखा करें कि अल्लाह पाक के फरिश्ते आपकी तलावत सुनने आ रहे हैं। जुम्मे के दिन जितना हो सके करें, आप दरूद पाक पढ़ा कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक भेजें और जुम्मे रात की रात को भी दरूद पाक पढ़ा करें। और जुम्मे वाले दिन सूरत कहफ पढ़ा करें क्योंकि सूरत कहफ वह ऐसी सूरत है जिसको सुनने ऊपर से फरिश्ते नीचे शामिल के पास आके खड़े होते हैं और उसकी तलावत पाक सुनते हैं और आदमी के 8 दिन के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सो दिल से पढ़ें, सूरत कहफ को की विर्द कर लिया करें। देखें ज़िंदगी बड़ी छोटी है। और कल से सुना हुआ है कि वो कह रहे थे कि जनाब अम्मा मेहंदी आ रहे हैं, मस्जिद कूफा में भी दरार पड़ गई, उनके पहाड़ों पर सर सब्ज़ा हो गया है। ये सुन सुन के दिल इतना डरा, यकीन कीजिए कि ज़िंदगी 4 दिन की है। अब मना लीजिए अपने रब को जैसे मना सकते हैं आप लोग। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि मेरा तो बड़ा दिल खौफ खा गया और आप लोग भी डर जाएं। आपकी भी बेहतरी इसी में है और हमारी भी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।